स्टूडेंट्स स्टूडेंट्स आज हम पढ़ेंगे मैट्रिक्स। मैट्रिक्स होती क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ मैट्रिक्स? मैट्रिक्स की डेफिनेशन क्या है? मैट्रिक्स ए सेट ऑफ एम डॉट एन, ए सेट ऑफ एम डॉट एन नंबर्स, ये नंबर आपके रियल और कॉम्प्लेक्स हो सकते हैं, रियल और कॉम्प्लेक्स, आर अरेंज्ड इन ए, आर arranged in a ordered where m is a rows and n are columns, is called a matrix, फॉर एग्जाम्पल जो मैट्रिक्स होगी वो मैट्रिक्स क्या होगी? जैसे A11, A12, A13, 21, 22, 23, 31, 32 एंड 33, दीज आर दी मैट्रिक्स। ये क्या है? आपकी मैट्रिक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैट्रिक्स के बाद पढ़ते हैं हम इसके एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। इस एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स को जानने से पहले हम पढ़ेंगे, जैसे स्टूडेंट्स मैंने ये लिखा, इसमें m रोज हैं और n क्या है? कॉलम्स। तो रोज और कॉलम्स क्या होते हैं? जो आपकी वर्टिकल लाइंस होती है ना, वर्टिकल लाइंस, वो तो आपकी क्या होंगी? कॉलम मैट्रिक्स। और जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है वो क्या होंगी? आपकी रोज। हॉरिजॉन्टल लाइन कौन सी? ये आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन है और ये आपकी क्या है? वर्टिकल लाइन। तो ये वर्टिकल लाइन ये क्या है? आपकी कॉलम। और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको क्या बोलते हो? रोज। ठीक है, तो ये आपकी क्या है? रोज एंड कॉलम्स। और मैंने यहाँ पे लिखा था कि जो सेट है ना m डॉट n नंबर्स, अब ये नंबर्स क्या हो सकते हैं? रियल और कॉम्प्लेक्स। अब जो रियल और कॉम्प्लेक्स का नंबर जो अरेंजमेंट कर रखा है एक ऑर्डर्ड में, वो ऑर्डर्ड किस में है? रोज में एंड किस में? कॉलम्स में। उसको ये आप क्या बोलोगे? मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद चलते हैं एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स होगा, ये एलिमेंट ऑफ मैट्रिक्स क्या है? जो यहाँ से m डॉट n सेट दे रखा है, इसका मतलब क्या है? जो आपकी each of the set m डॉट n, जो इसका जो सेट दे रखा है m डॉट n का, इसका एवरी एलिमेंट्स होगा ना, जो यही आपका इसका क्या होगा? इस एलिमेंट्स को क्या बोलोगे? एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि each of the set m डॉट n is arranged, या इसको आप बोल सकते हो each of the set m डॉट n is called an element of a matrix, एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी कि जो सेट m डॉट n में जो एंट्रीज होंगी ना, इन एंट्रीज, ये एंट्रीज किसकी होंगी? रोज की और किसकी? कॉलम्स की। तो इसको ही आप क्या बोलोगे? एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके गाइस, अब एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद चलते हैं हम उसकी मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होती है? नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स, नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जो मैट्रिक्स है, इस मैट्रिक्स की नोटेशन क्या होगी? जो मैट्रिक्स की नोटेशन होगी, जो मैट्रिक्स इज जनरली represented by कैपिटल, जो क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट के अंदर AIJ, और यहाँ से ना जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को लिखा जाता है AIJ से। ठीक है, जो मैट्रिक्स होगी ना वो रिप्रेजेंट होती है AIJ से। तो यहाँ से AIJ ये क्लोज ब्रैकेट के अंदर, एंड जो मैट्रिक्स होगी वो ओपन ब्रैकेट के अंदर भी होगी, और डबल डिटर्मिनेंट, और जो आपके डबल डिटर्मिनेंट दे रखे हैं उसके अंदर भी हो सकती है। तो ये क्या है? उसकी नोटेशन। अब जो मैट्रिक्स होते हैं, मैट्रिक्स के अंदर जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंट होती है वो किससे होती है? कैपिटल लेटर से। यानी कि जो मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेड होगी वो मैट्रिक्स से रिप्रेजेंटेड होगी कैपिटल लेटर्स A
बी एंड सी एक्सेट्रा डैश 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 सो ऑन, ठीक है ना। तो ये आपकी क्या है, मैट्रिक्स की नोटेशन। ओके, जैसे ए इज इक्वल टू ए आई जे, ये आप जनरली पढ़ोगे, आपके सब्जेक्ट में क्या पढ़ोगे आप, ए इज इक्वल टू ए आई जे। अब ये आई और जे, ये क्या है आई जे, ये आई जे मैट्रिक्स का सुफिक्स है, वेयर आई इज इक्वल टू रो रोज एंड जे इज इक्वल टू कॉलम्स। तो ये ए इज इक्वल टू ए आई जे, आई क्या है यहाँ पे रोज एंड जे क्या है यहाँ पे कॉलम। ओके स्टूडेंट, तो ये क्या है नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स। अब नोटेशन ऑफ ए मैट्रिक्स के बाद चलेंगे हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब हम चलेंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर के, मैट्रिक्स के ऑर्डर को पढ़ेंगे अब। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, a matrix having m rows and n columns is said to be m cross n, is called order of matrix, is called an order of a matrix। अब ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, जैसे मैंने मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करना बताया था ना कि ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है। अब यहाँ पे इसका ऑर्डर देखना है, तो ऑर्डर में आपको क्या चाहिए कि जो मैट्रिक्स है एम रोज की एंड एन कॉलम्स की, तो यहाँ से जो इसकी एंट्री डालोगे इस मैट्रिक्स के अंदर, तो इसका ये क्या हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे मैंने 1 डाल दिया, ठीक है। अब A11 ये इसकी मैट्रिक्स बना रहे हैं हम, A11 A12 A13 अप टू डैश 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 MN तक लेके चल पड़े इसको, ठीक है। अब ऐसे ही A21 22 23 अप टू डैश डैश डैश, ये भी क्या कहाँ तक जाएगी, ये यहाँ पे है ना जो m क्रॉस n जो दे रखे हैं, ये आपके यहाँ से जैसे ये 1 ले लिया, तो यहाँ से जो आपका ऑर्डर रहेगा, ऑर्डर यहाँ से देखना आपको कि ये आपकी रोज है, ये फर्स्ट रो और ये क्या है फर्स्ट कॉलम। अब इसके बाद जैसे मैंने यहाँ 1 के लिए है, तो यहाँ क्या लिखोगे 1 लिखोगे, ठीक है, यहाँ क्या 1। ऐसे ही जैसे आप 2 की लोगे, 2 में क्या लिख लिया आपने n, ठीक है। ऐसे ही 3 1 की बनाओगे, 3 2 की 3 की, तो यहाँ से आपको पता है कि इसकी आपको क्या पता है, जो आपकी रोज तो पता है, रोज कौन सी है, थर्ड है ना, थर्ड रोज है। तो कॉलम कितना है, कॉलम हमें नहीं बता सकते ना, तो कॉलम आपका यहाँ पे क्या रहेगा n रहेगा। ओके, तो यहाँ से कितना होगा 3n अप टू शो ऑन डैश डैश डैश, ये आपका क्या हो जाएगा ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद चलते हैं डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब जो डायगोनल होगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स, पहले मैं इसका एक एग्जांपल ले लेता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे। जैसे मैंने कोई एग्जांपल लिया 2 0 0 एंड 2, तो जो इसका डायगोनल है ना, ये इसका क्या होगा डायगोनल, ठीक है। और ये इसमें ये इसका क्या है डायगोनल, 2 0 3 0 1 2 0 0 3, ये इसका क्या है डायगोनल। ओके, और जो ये एलिमेंट अदर एलिमेंट बचते हैं वो क्या होते हैं, वो होते हैं नॉन डायगोनल, ठीक है। तो आपको क्या पढ़ना है, डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। तो जो डायगोनल एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे, जो डायगोनल एलिमेंट होगा एन एलिमेंट ए आई जे, एन एलिमेंट ए आई जे ऑफ ए मैट्रिक्स
ए इज इक्वल टू ए आई जे is a diagonal element is a diagonal element of a matrix अब ये मैंने इसके एग्जांपल दे ही दिए, ठीक है। तो यहाँ से ये क्या होगा, डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसकी मैट्रिक्स की टाइप के बारे में पढ़ेंगे। जैसे इसमें मैं बोल रहा था ना कि रोज है, कॉलम्स हैं, तो रोज होती क्या है उसकी डेफिनेशन पढ़ेंगे, कॉलम की डेफिनेशन पढ़ेंगे, फिर इसमें स्केलर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, स्केयर मैट्रिक्स पढ़ेंगे, ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स पढ़ेंगे, फिर इसके बाद रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स क्या होती है, डायगोनल मैट्रिक्स यहाँ भी पढ़ लिया, ठीक है। तो डायगोनल मैंने बता ही दिया, नॉन डायगोनल मैंने तुम्हें बता ही दिया कि नॉन डायगोनल क्या होते हैं। इसके बाद आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, ये पढ़ेंगे आप, ठीक है स्टूडेंट्स। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक समझ में आया होगा। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे रो मैट्रिक्स है, अब मैंने वहां पे लिखा था ना कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होंगी वो क्या होंगी, रो होंगी। इसका मतलब क्या होगा, जो रो मैट्रिक्स है उसमें क्या होगा, ओनली वन रो होगी, तो इसको ही क्या बोलोगे आप, रो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो is called a row matrix, is called a row matrix। जैसे फॉर एग्जांपल 6 7, ये आपकी क्या है, रो मैट्रिक्स। अब ऐसे ही कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स क्या होगी, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, ए मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम is called a कॉलम मैट्रिक्स। तो वो क्या होगा आपका, कॉलम मैट्रिक्स होगा। अब रो मैट्रिक्स ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी, जो कॉलम मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी आपकी, वर्टिकल लाइन। तो यहाँ से कितना होगा 1 7, ठीक है, ये आपकी क्या होगी, कॉलम मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद चलेंगे हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब जो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, जैसे कि आपको रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या होगा, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m क्रॉस n। अब यहां से जो m क्रॉस n लिखा है ना, ये m क्रॉस n इसका ऑर्डर होगा, वेयर रोज इज नॉट इक्वल टू columns is called a rectangular matrix। यानी कि मैं बोल सकता हूं कि m नॉट इक्वल टू n, यानी कि m बराबर नहीं होगा किसके, n के, यानी कि जो आपकी रोज होंगी वो बराबर नहीं होंगी कॉलम के, तो ये क्या होगा आपका रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल 2 6 7 1 2 5, ये आपका क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, और एग्जांपल ले लो 2 1 1 2 3 1, ठीक है, ये भी आपकी क्या है, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या है उसकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब उसके बाद स्क्वायर मैट्रिक्स, तो स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगी, जैसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की डेफिनेशन है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या था, ऑर्डर दे रखा है m क्रॉस n का, वेयर जो रोज होंगी वो नॉट इक्वल होंगी किसके, कॉलम्स के, तो वो क्या होंगे आपकी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा कि जो नंबर ऑफ रोज होंगी वो इक्वल होंगे नंबर ऑफ कॉलम के, तो वो क्या होंगे आपकी स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके स्टूडेंट, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होगा,
ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर m cross n is said to be a square matrix where number of rows is equal to number of columns is called a square matrix. m is equal to n. तो यहाँ से m क्या है, n के बराबर. जब m n के बराबर दे रखा है तो क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स. और जब m नॉट इक्वल टू n दे रखा है तो क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है आपका स्क्वायर मैट्रिक्स. मैंने बोला ना. अब यहाँ से देखो, अब जो रो देखो यहाँ से कितनी है, 3 रो दे रखी है. रो कितनी है, 3. तो कॉलम कितना है, कॉलम भी कितना है, 3 ही है ना. तो यहाँ से मैंने क्या लिखा था कि जो रो है, रो कितनी है, 3. और कॉलम कितने हैं, बराबर होने चाहिए थे ना. 3 बराबर है कितना, 3 के. क्या यहाँ वहां से जो आपने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स लिखी थी, क्या उसमें रोज और कॉलम बराबर थे, नहीं थे ना. या तो क्या थी, रो ज्यादा थी, या क्या थे, कॉलम ज्यादा थे. तो यहाँ से इक्वल नहीं था. यहाँ क्या होगा, इक्वल होगा. ना तो रो ज्यादा होंगी, ना ही कॉलम ज्यादा होगा. जब इक्वल होगा तो ही क्या होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स होगा. ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा. इसके बाद मैंने आपको डायगोनल मैट्रिक्स में आपको बता ही चुका कि जो स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे, 0. एक बार फिर बता देता हूँ. डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स में मैंने क्या बताया था, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर क्या, 0. नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या होंगे, उसके 0 होंगे. और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो कुछ भी हो सकते हैं. ठीक है. तो यहाँ से ये क्या होगी, डायगोनल मैट्रिक्स. जैसे 2 0 0 0 1 3 0 नॉन डायगोनल है ना, तो ये 0 0 0 5 ये क्या है आपका डायगोनल मैट्रिक्स. ओके स्टूडेंट्स, अब इसके बाद चलते हैं स्केलर मैट्रिक्स के ऊपर. स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्केलर मैट्रिक्स में होगा जो आपका ए स्क्वायर मैट्रिक्स. ये स्केलर मैट्रिक्स जो होगी ना, स्केलर मैट्रिक्स, इसको पहले इरेज कर देते हैं. स्केलर मैट्रिक्स क्या होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स ही होगी स्केलर मैट्रिक्स. एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स. कोई सारी स्केलर मैट्रिक्स क्या होंगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी. ठीक है. तो मैं यहाँ पे इसकी डेफिनेशन में ही स्क्वायर मैट्रिक्स लिख लेता हूँ. ठीक है. तो यहाँ से क्या होगा, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट, ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेट टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स. ए स्क्वायर मैट्रिक्स is said to be a scalar matrix if all its non-diagonal elements are 0 and diagonal elements are equal is called a scalar matrix. For example, इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इसमें जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो क्या होंगे आपके 0, और जो डायगोनल एलिमेंट्स होंगे वो क्या होंगे आपके इक्वल होंगे. ओके स्टूडेंट्स, जैसे अब पहले मैंने ये लिख दिया 1 0 0 0 1 0 0 0 1. ठीक है. तो यहाँ से मैंने क्या बताया था, स्केलर मैट्रिक्स में क्या होगा, इक्वल होगा. और जो डायगोनल एलिमेंट्स है वो तो क्या है, इक्वल है ना. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है, 0. तो ये क्या है आपका स्केलर मैट्रिक्स. या अदर इसमें क्या बोल सकते हो, 5 0 0 0 5 0 0 0 5. यहाँ से जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो तो क्या है, सेम है. और जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है वो क्या है आपके इक्वल. ठीक है. ये आपका क्या है, स्केलर मैट्रिक्स. अब इसके बाद आता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स. आइडेंटिटी
मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होगा, बिल्कुल सेम यही होगा। आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, तो मैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ये बोल सकता हूँ कि ए स्क्वायर मैट्रिक्स इज सेड टू बी ए identity matrix if all its non-diagonal elements are zero and diagonal elements are unity is called a identity matrix. A identity matrix, yeah sorry, a square matrix. A square matrix, a square matrix is said to be a identity matrix if all its non-diagonal elements are zero and diagonal matrix is unity is called a identity matrix. अब ये यूनिटरी होना चाहिए वो नंबर, ठीक है। अब यूनिटी का मतलब ये क्या होगा, सिंगल वन एलिमेंट और वो क्या होगा वन, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहाँ पे आपके नॉन डायगोनल एलिमेंट क्या है, जीरो, और जो डायगोनल एलिमेंट है वे क्या है, यूनिटी। यूनिटी से समझ सकते हो ना कि यूनिटी क्या होगी, जिसकी वैल्यू क्या हो, ओनली वन, ठीक है ना, यानी कि 1 1 1। यहाँ 2 मत लिख देना, कभी 2 लिख दो, यहाँ 2 यूनिटरी नहीं होता, ठीक है। तो यूनिटरी क्या होगा, ओनली वन, ठीक है। तो ये क्या होगा आपका आइडेंटिटी मैट्रिक्स। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये यहाँ तक मैट्रिक्स समझ में आई होगी। तो स्टूडेंट्स आज आप यहीं तक पढ़ लेना, फिर इसके मैट्रिक्स के नेक्स्ट टाइप पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले आप इनको रिवाइज कर लेना, फिर इसके बाद नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे कल, ठीक है स्टूडेंट्स। अगर आपको ना समझ में आए तो मेरे को ग्रुप में बता जरूर देना कि सर मेरे को ये चीज़ समझ में नहीं आई। मैं फिर भी आप लोगों से उम्मीद करता हूँ अगर आप लोगों को सब कुछ समझ में आया तो मेरे को बता देना कि सर हमें सब कुछ समझ में आया। अगर नहीं आया तो ग्रुप में लिख देना कि सर यहाँ से मेरे को समझ में नहीं आया। स्टूडेंट्स, मैं जो आप लोग फेस कर रहे थे, जो डिफ़िकल्टीज थी, वहाँ समझ नहीं आ रहे थे, तो मैं आपके लिए ये लेक्चर लेके आया हूँ, वीडियो लेक्चर। तो उम्मीद करूँगा कि अब आप लोग ये लेक्चर देखोगे और इसको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ समझ में आ जाएंगी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप मुझे बता देना, ठीक है। ओके, थैंक यू।